इन सब उत्सवों को, इन सब त्योहारों को बहुत गंभीरता से हमको लेना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि हम इस सनातन धर्म के कल्चर में हैं, जिसमें भगवान ने कहीं ना कहीं ये विज्ञान देखते हुए कि शरीर को क्या आवश्यकता है, मन को क्या आवश्यकता है, सब एक दूसरे से मिलने जाते हैं। एक सिक्योरिटी सी होती है कि हम सब साथ में हैं। कई बार प्रतिस्पर्धाएं भी बहुत सारी होती हैं, वो हमारा पर्सनल होता है। जैसे कि मैंने देखा है कि आ, ये प्रतिस्पर्धा होती है कि किसके घर में कौन सा स्पेशल आइटम बना है होली के दिन। तो सारे जितने भी दोस्त होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई चलो वहाँ जो है आज जो है मोमोज बने, और चलो उनके घर पे चलते हैं, वहाँ गोलगप्पे बने हैं। तो पर फिर भी ये दुनिया में इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, इसमें ये समझना है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का एक हो सकता है। हमारे सनातन संस्कृति में ये सब है, ये बहुत बड़ी बात। तो थोड़ा मैच्योर होकर के देखना चाहिए चीजों को। इतना आसान भी नहीं रहता, लेकिन कम से कम उस समय अगर रिस्पांस ना दे तो बाद में फिर आप मैच्योरिटी से देखने के लायक रहते हैं। तो होली का उत्सव या फिर गौर पूर्णिमा आज सेलिब्रेट कर रहे हैं वैष्णव कैलेंडर के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। तो आज हम, वैसे तो यहाँ पर 25 मार्च में दिखा रहे हैं, पूर्णिमा आज 12, 12:30 बजे तक है। तो कल होली का दहन था। और आप सब लोग जानते हैं कि प्रहलाद महाराज वो किस तरह से होलिका, ये वाली जो लीला है उसके ऊपर ये होती है। होलिका दहन। और गौर पूर्णिमा जो है वो गौड़ीय वैष्णव लोग आज के दिन मनाते हैं। आज के दिन वो भी तिथि है, पूर्णिमा की तिथि। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, जब वो ये देखते हैं कि आ, केवल सारे लोगों को मैंने शरणागति के बारे में बता तो दिया, पर उसको करना कैसे है वो मैंने नहीं सिखाया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये अवतार लेकर के सबको शरणागति सिखाने के लिए आए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सहवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भकतिर प्राण। तो चैतन्य महाप्रभु ये शरणागति सिखाने के लिए आए। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भकतिर प्राण। जो गोपियों के अनुगत्य में रह करके भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना, उस कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। क्योंकि वो प्रेम को प्रदान करने का सबसे मुख्य अंग है शरणागति। तो वो शरणागति चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए आते हैं, कैसे ये शरणागति की जाती है। तो वो जो भगवान के जन्म की जो लीला है उसके बारे में हम लोग श्रवण कर चुके हैं, काफी हमने श्रवण किया है। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से प्रकट होते हैं, सबसे हरि बोल करवाते हैं। नीलांबर चक्रवर्ती आकर के उनके बारे में बताते हैं कि आगे चल के ये सबके भरण पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम विश्वम्भर होगा। जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के घर इनका प्राकट्य श्री चैतन्य महाप्रभु का होता है। और जब जब बच्चे को हरि बोल की ध्वनि सुनाई जाती है तो वो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं।
और जैसे ही हरि बोल बंद होता है वो रोने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी बाल लीलाएं, जिसमें से प्रमुख वो बाल लीला जिसमें कि वो जा करके गंगा जल में जा करके, कोई पंडित जी नहा रहे होते हैं तो उनकी शिखा को खींच लेते हैं, कोई स्त्रियां नहा रही हैं तो उनके कपड़े इत्यादि इस प्रकार के बाल लीला करते हैं। और कहते हैं कि जो भी तुम बना करके ले आई हो, भोग लगाने के लिए, पूजा करने के लिए लाई हो, वो सब मुझे दे दो, नहीं तो तुमको बुढ़ा पति पति मिलेगा। बुढ़ा और रोगी पति तुमको मिलेगा। ऐसा कह के श्री चैतन्य महाप्रभु सबको चिढ़ाते। और एक समय मिट्टी खा करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आ, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये भी ब्रह्म है, इसलिए मैं इसको खा नहीं सकता। तो उनकी माता, सची माता, उनको समझाती हैं कि नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है, भगवान विभु है। उन्होंने कहा कि हर एक वस्तु की स्पेशल, ब्रह्म तो है ही है लेकिन उसकी स्पेशल गुण होने की वजह से वो अलग है। उनकी माता ने सबसे पहले उनको ये ज्ञान दिया था। ये बात सत्य है कि जीव है लेकिन ईश्वर है, लेकिन दोनों में वस्तुतः अंतर है। तो मिट्टी खाने के बहाने श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला की। फिर कोलाविचा श्रीधर के पास जा करके श्री चैतन्य महाप्रभु बालक निमाई झगड़ा करते हैं, बोलते हैं कितना महंगा तुम बेचते हो। श्री चैतन्य महाप्रभु 25 पैसे में बेचते हैं। को जो सामान 8 आने का वो देते हैं, चैतन्य महाप्रभु उसको 25 पैसे का, और जो 25 पैसे का देते हैं उसको भी वो फ्री में लेके जाना चाहते हैं। कुलाविचा श्रीधर बाद में महाप्रकाश लीला जब चैतन्य महाप्रभु करते हैं और श्रीधर 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 चिल्लाते हैं, सारे लोग जानते ही नहीं है कि ये कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि आप जाओ, ये इस स्थान पर, ये फलाने जगह पर, ये व्यक्ति, ये श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता है। तो सबको ध्यान आया कि अच्छा वो पागल श्रीधर जो हमेशा जो है चिल्लाता रहता है कृष्णा कृष्णा, पागल हो गया है वो। अच्छा, तो उसके एक्चुअली कुलाबीचा श्रीधर के घर में कोई छत नहीं थी। जो हल्की सी छत थी वो टूटी हुई थी। जो लोटा होता था इनके पास वो भी टूटा हुआ, और कपड़े भी फटे हुए थे, और उसी को सिल सिल के बार बार पहनते थे। और इनकी महीने की जो, मतलब दिन भर की आमदनी 1 रुपए थी लगभग, और उसमें से आधा ये गंगा जी की सेवा में लगा देते थे, और आधा आ, गंगा जी के साफ सफाई इत्यादि और जो भी उनके पूजा अर्चना इत्यादि में लगा देते थे, और आधे पैसे में अपने लिए निर्वाह करते थे। तो जिस झोपड़ी में ये रहते थे आज भी वो स्थान है, श्रीधर, कुलाबेचा श्रीधर का स्थान। तो केले का पत्ता और केले की डंठल इत्यादि के का बिजनेस करते थे कुलाबेचा श्रीधर। तो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि बंगाल में केला और केले का पत्ता बेचना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबके घर में 10-10 पेड़ हैं, और केले केले के कितने सारे पौधे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बिजनेस करते थे। और चैतन्य महाप्रभु उनसे ये आ, उनके दुकान पर जा करके ये कहते थे कि तुम महंगा बेचते हो, इतना लूट रहे हो लोगों को। मेरे गुरु महाराज इस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ये कहानी बता करके, मैंने अभी तक नहीं देखा है कभी भी कि महाराज हंसे ना हो, और महाराज खूब हंसते हैं। एक और चैतन्य महाप्रभु की लीला है जिस पर गुरु महाराज हंसते हैं, वो है जो शिवानंद सेन का जो कुत्ता होता है। शिवानंद सेन के कुत्ते को चैतन्य महाप्रभु, शिवानंद सेन को टोल नाके पर एक कुत्ता मिल जाता है, और वो कुत्ते को शिवानंद सेन से आसक्ति हो जाती है, शिवानंद सेन को कुत्ते से आसक्ति हो जाती है। शिवानंद सेन थोड़ा ज्यादा पैसा दे करके कुत्ते को भी नाव पे लेके जाते हैं, और उसको भी खाने पीने की व्यवस्था करते हैं।
कुछ समय के बाद वो कुत्ता भाग जाता है, और शिवानंद सेन खोजते रहते हैं, और वो देखते हैं कि रास्ते में बीच बाजार में श्री चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते को नारियल खिला रहे हैं, और वो कुत्ता हाथ आगे का ऊपर करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे करके कूद रहा है। और सारे बाजार के देखते देखते सामने सामने वो कुत्ता विष्णु रूप ले लेता है, और उसके बाद भगवान के धाम चला जाता है, तो वैकुंठ चला जाता है। तो ये दोनों लीला बता करके महाराज बहुत हंसते हैं। मैंने देखा एक बार एनवीसीसी में पूना में महाराज आए थे, तो वहां पर भी बहुत कह रहे थे, हंस रहे थे। और दिल्ली मंदिर में तो जब भी लेक्चर होता है और श्रीधर कोला बेचा की बात आती है, तो महाराज को ये लीला बहुत पसंद है। कई बार महाराज सुनते हैं और बार बार हंसते हैं। कुछ दो तीन चीजें हैं जिस पर महाराज बहुत हंसते हैं। दूसरा, एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन की लीलाएं सुन करके, जो हमारे मधुसुंदर प्रभु या फिर जो भी भक्त बताते हैं। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति जो है साईं बाबा का भक्त था, और उसको मधुसुंदर प्रभु ने लगभग 10 किताबें उसकी कार में रख दी। उसके बाद कहा है आपके लिए गिफ्ट है, आप जो डोनेशन देना चाहें दे सकते हैं। तो साईं बाबा के भक्त को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं नहीं, मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूँ, मैं साईं बाबा का भक्त हूँ। उस दिन रात में साईं बाबा उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि जा करके उस व्यक्ति को पकड़ो और उसकी सारी किताब लो। तो महाराज इस पे बहुत हंसते हैं, बार बार ये कथा सुनाते हैं और खूब हंसते हैं। मतलब वो मधुसुंदर प्रभु सुनाते हैं तो महाराज हंसी नहीं रोक पाते, खूब हंसते हैं। तो नहीं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में बता रहा था। ये वाली लीला महाराज को बहुत पसंद है। फिर चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक जब वो खेलते रहते हैं केशव कश्मीरी के साथ उनकी लीला, और किस तरह से उनको हरा देते हैं चैतन्य महाप्रभु, और गंगा देवी के ऊपर उनको बोलते हैं कि आप 100 श्लोक बोलिए। और वो बोलते हैं जब 100 श्लोक, तो फिर चैतन्य महाप्रभु उन सब श्लोकों को फिर से सुना करके उनको कहते हैं कि इस श्लोक और इस श्लोक में आपने गलती की। और ये बताते हैं कि आ, चैतन्य महाप्रभु आ, ये बताते हैं कि आपने जो ये आ, आ, भवानी भरता ऐसे करके एक श्लोक रहता है, तो उसको कहते हैं कि ये जो आपने बोला है ये गलत है। इससे पता चलता है कि पार्वती जी का कोई और भी पति है। क्योंकि भवानी जो शब्द आता है, या फिर ऐसे कुछ मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, पर भव, भवानी शब्द अपने आप में ही ये बताता है कि भव की पत्नी, मतलब शिव जी की पत्नी। तो शिव जी की पत्नी का पति अगर कोई कह रहा है शब्द, तो इसका मतलब ये है कि शिव जी तो पति बता ही दिया, तो इसका मतलब क्या उनका और भी कोई पति है। तो इस तरह से जब शब्द वो यूज करते हैं, तो केशव कश्मीरी को ये हरा देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु इस बारे में। उसके बाद उनको बेइज्जत नहीं करते, उनको कहते हैं कि आप जाइए थोड़ा और पढ़ के आइए। फिर सरस्वती देवी उनके सपने में आकर के ये कहती हैं कि तुम जिससे आ, कर रहे हो विवाद कर रहे हो, वो परम भगवान है, उनके ऊपर मेरी शक्ति नहीं चल सकती। बचपन में वो लीला भी होती है। ये सारी लीलाएं चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने बड़े विस्तार से बताई है, जिसमें कि एक अयाचक ब्राह्मण आता है उनके घर पे, और जगन्नाथ मिश्र उसको सारा सामान देते हैं। वो बनाना चाहता है अपने लिए, भोग भोग बना करके भगवान को अर्पित करना चाहता है। लेकिन जब जब वो भोग बनाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बालक के रूप में आकर के उसको खा लेते हैं। ऐसे करते करते 8 बार वो भोग बनाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को ताले में बंद कर दिया जाता है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु आकर के उसको खा लेते हैं, और कुछ समय के बाद उनको दर्शन दे करके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं ही परम भगवान हूँ, तुम इस चीज को
किसी को बताना नहीं, और तुम मुझे बुलाते हो इसलिए मैं आ जाता हूँ। तो ये लीला, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को ये पता चल जाता है कि मैं अगर इस तरह से हरिनाम का दीक्षा के लिए वो जाते हैं, गया में जा करके दीक्षा लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि मैं ईश्वरपुरी से उनकी दीक्षा होती है, और उसके बाद वो धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन एज ए गृहस्थ वो प्रचार नहीं कर सकते। तो उन्होंने, क्योंकि सब लोग उनकी इतनी वैल्यू नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मुझे संन्यास लेना चाहिए। फिर कटवा में और केशव भारती से वो संन्यास लेते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से ईश्वरपुरी, केशव भारती इत्यादि सबको श्री चैतन्य महाप्रभु पहले उनको मंत्र बताते हैं, फिर वही मंत्र वो उनको देते हैं। तो ये सारी बचपन की लीलाओं के साथ फिर एक बार बचपन में वो भी लीला होती है श्री चैतन्य महाप्रभु की, कि उसमें कुछ चोर उनको उठा ले जाते हैं, लेकिन उनकी मति ऐसे घूमती है कि वो बार बार घुमा करके उनको उनके घर ही लेके आ जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। एक दिन हिरण्य और जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के घर पे एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के लिए जो बनाया होता है वो अनाज प्रसाद होता है, वो जाके खा लेते हैं चैतन्य महाप्रभु। और इनको पता चल जाता है कि ये अनाज प्रसाद केवल कृष्ण ही खा सकते हैं, और वो जा करके खा लेते हैं। 8 साल के श्री चैतन्य महाप्रभु गंगादास पंडित के टोल में, उनका गंगानगर में उनका एडमिशन होता है संस्कृत सीखने के लिए, और बहुत ही जल्दी वो संस्कृत सीख जाते हैं। श्रुति स्मृति और न्याय में पारंगत हो जाते हैं। 10 साल के होने पर उनके भाई छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो है 14-15 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु का विवाह अ, लक्ष्मी देवी से हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद लक्ष्मी देवी का देहांत हो जाता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु अ, का विवाह फिर से विष्णु प्रिया से होता है, जो कि राज पंडित सनातन मिश्र की बेटी होती है। और उसके बाद ये दिग्विजय पंडित वाली लीला। फिर उसके बाद 16-17 साल पर श्री चैतन्य महाप्रभु गया जा करके आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त करते हैं ईश्वरपुरी से, और फिर प्रचार करना चाहते हैं। उनके प्राकट्य के अन्य बहुत सारे कारण भी बताए जाते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु, जो कि वैष्णव धर्म का प्रचारक हैं, वो उनसे मिलते हैं, और नंदनाचार्य के घर पे श्री नित्यानंद प्रभु ये कहते हैं कि अगर ये परम भगवान है तो मुझे ये खुद खोज लेंगे। और चैतन्य महाप्रभु आकर के उनको ले जाते हैं। तो आगे चलकर चांद काजी के साथ जो लीला होती है, वो हम देखते हैं कि किस तरह से सिविल फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चैतन्य महाप्रभु ऑर्गेनाइज करते हैं, और चांद काजी को परिवर्तित करके उनको भक्त बना देते हैं। तो उनके समाधि आज भी चांद काजी की है। चांद काजी जो कि पिछले जन्म में काल नेमी और कंस रह चुका है, वही चांद काजी के रूप में आता है, और चैतन्य महाप्रभु उनका भी उद्धार करते हैं। फिर सन्यास के बाद अद्वैत आचार्य के घर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। फिर वृंदावन जाना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु, और श्री नित्यानंद प्रभु उनको भटका करके शांतिपुर लेके जाते हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य से मिलते हैं। फिर वहां पर एक
एक मगरमच्छ का उद्धार श्री चैतन्य महाप्रभु रास्ते में चलते हुए करते हैं, जो कि एक गंधर्व होता है जिसको चैतन्य महाप्रभु उसका उद्धार करते हैं वहां पर। फिर ये कुछ लीलाएं थोड़ा फास्ट मोड में मैंने आपको चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के बारे में थोड़ा बहुत बताया। और इसके बाद प्रबोधानंद सरस्वती के साथ उनका संवाद, और इस तरह से उनके 10,000 शिष्यों को बनारस में श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त बना देते हैं। और वहां जा करके अपनी विनम्रता से वो उनको प्रभावित कर देते हैं। और इसके साथ साथ सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ उनका डिस्कशन होता है, उनको भी भक्त बना देते हैं। और ये सारे लोग जो हैं वो शंकराचार्य के सिद्धांत, मायावाद सिद्धांत का पालन करते हैं, लेकिन उन सबको भगवान का भक्त बना देते हैं। और फिर काशी में, बनारस में, प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को ढूंढ करके उनके उनके थ्रू भगवान का प्रचार करवाना चाहते हैं। और उसके लिए उनको इंस्ट्रक्शन करते हैं। 10 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भी अ, दशाश्वमेध घाट पर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस प्रकार से प्रचार करना है। गोपाल भट्ट गोस्वामी और अलग अलग गोस्वामियों को वृंदावन भेज करके प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु की साउथ इंडिया यात्रा होती है, जिसमें उनको वेंकट भट्ट के घर जो जाना होता है। वहां जा करके वो राम जो श्री रंगम मंदिर में नृत्य कर रहे होते हैं, और वेंकट भट्ट उनको अपने घर पर प्रसाद के लिए, रुकने के लिए बुलाते हैं, और वो चतुर्मास में वहां रुकते हैं वेंकट भट्ट के घर। और उनके बेटे को कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता क्योंकि भक्त हैं, इसलिए जब तक ये भक्त हैं इनकी सेवा करो, जीवित हैं तब तक इनकी सेवा करो, उसके बाद तुम वृंदावन जा करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अंडर में सेवा करो। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु संत तुकाराम से भी मिलने जाते हैं, और पंढरपुर में अपने भाई के बारे में, शंकरारण्य के बारे में भी उनको खबर मिलती है कि वो नित्यानंद प्रभु में विलीन हो गए थे, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप। और तो ये सारा उल्लेख वहाँ के हिस्टोरियंस भी देते हैं। वहाँ के जो पंढरपुर के जो हिस्टोरियंस हैं वो लोग भी ये उल्लेख करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के जो एक ब्रदर हैं, या सत्येंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने बॉम्बे सिविल सर्विस में से एक वॉल्यूम उनका मिलता है, जिसमें कि उनके अभंगों में तुकाराम ने ये लिखा है, चैतन्याचा नाम दिया रामकृष्ण हरि। संत तुकाराम ने ये कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे ये दिया है। तो फिर राजा प्रताप रुद्र देव का उद्धार और रथ यात्रा की लीला चैतन्य महाप्रभु करते हैं। और अंतिम शुरू के 18 साल चैतन्य महाप्रभु बाल लीला, विवाह इत्यादि, और उसके बाद संन्यास लेना। फिर 24 वर्ष में श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं। और फिर 48 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रचार कार्य करते हैं, जिसमें अंतिम के जो कुछ वर्ष हैं वो चैतन्य महाप्रभु भगवान के विरह में बिताते हैं।
तो मैंने शॉर्ट में आधे घंटे में आपको भगवान की जो भी लीलाएं हैं उसको मैंने बताया। और फिर चैतन्य महाप्रभु गंभीरा जो स्थान है, जो कि अ, काशीश्वर पंडित और गोविंद इनके सेवक रहते, वहां पर चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। और वो स्थान पर चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में, कृष्ण के विरह में वहां पर रहते हैं। कभी कभी शरीर बहुत लंबा हो जाता है, वो विरह में कभी कभी शरीर एकदम गेंद के जैसे हो जाता है, और उस विरह का चैतन्य महाप्रभु अनुभव करते हैं। और अंत में सारे शिष्यों को बुला करके श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम देते हैं, जो कि 8 श्लोक हैं अंतलीला में, जिसमें कि वो इस सत्य को बता रहे हैं कि किस प्रकार से हरि कीर्तन करना चाहिए। फिर अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु 48 साल की उम्र में काशी मिश्र के घर पे ही, वहीं काशी मिश्र का घर ही जो है, काशी मिश्र का घर ही जो है, वो गंभीरा अभी हो गया है, उसी का नाम गंभीरा है। तो वहां पर वो रहे, और टोटा गोपीनाथ के जो विग्रह हैं उनके घुटने में श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए, विलीन हो गए, ऐसा बताते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जगन्नाथ जी के विग्रह में श्री चैतन्य महाप्रभु विलीन हो गए। तो ये हमने शॉर्ट में श्री चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला के बारे में चर्चा किया, और हम इसके विषय में और भी विस्तार से ये चर्चा कर सकते हैं। और आज सभी भक्तों को चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। उनकी कृपा का मतलब ये है, 6 चीजें आपके ऊपर होंगी अगर आप अगर आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा आपके ऊपर है, तो आपके अंदर 6 चीजें होंगी। क्या 6 चीजें होती हैं? तो मैंने एक बार आपको बताया था ये श्लोक, विधि महेंद्र आदिश्च कीटायते। विश्वम पूर्ण सुखायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। हम्म, विश्वम पूर्ण सुखायते, ये कह रहे हैं क्या, इसका मीनिंग क्या है? जब कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की अगर उसके ऊपर कृपा हो गई है तो क्या होता है? तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा किसी के ऊपर हो जाती है तो विश्वम पूर्ण सुखायते, ये मैं 1 मिनट ये श्लोक खोज लेता हूँ। शायद ये मतलब चैतन्य चंद्रोदय नाटक, प्रबोधानंद सरस्वती इसको ये कह रहे हैं। मध्य लीला, श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में इस श्लोक को कोट किया जाता है, और श्री प्रबोधानंद सरस्वती इसको कह रहे हैं। तो
अगर मैं, देखिए एक मिनट, ये मिल जाएगा तो मैं आपको ये बताता हूँ। विश्वम पूर्ण सुखायते, त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, दुर्दांते, अच्छा हाँ, कैवल्यम नरकायते, त्रिदशपुर आकाश, ये चैतन्य चंद्रामृत श्री प्रबोधानंद सरस्वती के द्वारा जो है उसका ये पांचवा श्लोक है। कैवल्यम नरकायते, त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली, प्रोत्खाट दंष्ट्रायते, विश्वम पूर्ण सुखायते, महेंद्र विधि महेंद्र आदिश्य कीटायते, यत कौरुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरमेव अस्तु महा। तो ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की अगर उसको कृपा प्राप्त है तो वो क्या करेगा, तो क्या क्या होगा उसके साथ। तो कह रहे हैं कि कैवल्यम नरकायते, सबसे पहली बात कि उसको सेवा में बहुत रुचि होगी, उसको भक्तों का संग छोड़ने का मन नहीं करेगा। मतलब मतलब उसको कैवल्य नरक के जैसे लगेगा, मतलब बिना सेवा के उसको नरक ही लगेगा, बार बार भगवान की सेवा खोजेगा। अब मैं, इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आस्था माता जी, आप चाहें तो इसको, ये जो 6 चीजें मैं बता रहा हूँ इसको ग्रुप पे डाल दीजिएगा। लिख करके ये मैसेज में 6 लक्षण उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त है। तो ये एक चीज होगी, उसके साथ और क्या होगा। त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, तो जितने भी ये अलग अलग जो बड़े बड़े लोक और बहुत सुख सुविधा की जो चीजें हैं, वो उसको नरक के जैसे लगेंगे, ज्यादा सुख उसको पसंद नहीं होगा, शरीर का सुख जो है उसको पसंद नहीं होगा। दूसरा चीज, तीसरा चीज क्या होगा, उस दुर्दांतेंद्रिय काल सर्प पटली, और उसकी जो इंद्रियां होंगी वो ऐसा लगेगा कि उसको वो हर चीज को तत्व दृष्टि से देख पाएगा, और उसको किसी एक, जैसे कि भोजन के वस्तुओं में बहुत ये रुचि नहीं होगा कि अरे ये गुलाब जामुन, प्रसाद में तो रुचि है कि भगवान की कृपा प्राप्त हो, पर ये नहीं कि अरे गुलाब जामुन मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगा, है ना, नहीं। मतलब जीवा, इंद्रियों में वो एकदम जैसे ऐसे लग रहा है जैसे उसके दांत तोड़ दिए गए हैं। और विश्वम पूर्ण सुखायते, और उसको सुखी अनुभव ये करेगा कि बहुत कृतज्ञ महसूस करेगा, हर समय बहुत कृतज्ञ महसूस करेगा। तो उसको सुखी सुख महसूस होगा कि अरे मेरे को कम से कम हर स्थिति में उसको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा है, मैं इस स्थिति में हूँ, है ना, नहीं, मेरे को कम से कम ये सब चीज मिल रहा है। विधि महेंद्र आजिष्ट कीटायते, और जितने भी पोस्ट पोजीशन है उनको लगेगा कि ये कीड़े मकोड़े के जैसा है। तो ये जो 6 चीजें उनके ऊपर हो रही हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ी चर्चा की, और होली के बारे में भी हमने बताया। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से चैतन्य महाप्रभु की उपासना करेंगे। आज शाम तक व्रत रहेगा, तो सब लोग आज संध्या काल चंद्रमा के उदय होने तक व्रत रखेंगे। अब किसी किसी के वहां पर नहीं हो पाएगा तो आप देख सकते हैं एकादशी वाला, या फिर फल फ्रूट इत्यादि ये सब आप दोपहर ले लीजिए। वैसे नियमतः यही है कि संध्या काल तक निर्जल उपवास करना है। चंद्रमा जब निकल जाए तो चरणामृत से, या फिर भगवान को प्रक्षालित किए हुए जल से, या फिर भगवान के चरणामृत से कुछ नहीं हो तो केवल गर्म पानी से आप अपने व्रत को खोलिए, और उसके बाद अनाज इत्यादि लीजिए। एकादशी प्रसाद लीजिए, आज एकादशी प्रसाद ही लिया लिया जाएगा। तो ये थोड़ा कठिन होगा आपके लिए, क्योंकि आज होली भी है, सब लोग मिलने आएंगे, लेकिन हमको लेना है पर खाना नहीं, है ना, नहीं, बस ये जो है करना है। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी थोड़ा यहाँ पर भी काफी बिजी है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे साई कृष्णा गौर प्रभु जी, वंदना। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम।